अब जो इंतखाबात की तारीख देते हुए प्लान नजर आ रहा है, जिन्होंने पिछले कुछ अरसे में बाकायदा नून लीग के पालतू होने का किरदार अदा किया है और उस रोज उनकी काबिलियत पूरे पाकिस्तान ने देख ली और अपर पंजाब में भी वोटर्स टर्नआउट कम से कम हो। कौन सी बातें कर रहे हैं ये लोग, मैं हैरान हूं सोच सुनकर इनकी बातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे मुतालबा वही कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। जिस तरह से वक्त गुजर रहा है, एक बार फिर जो उम्मीद पैदा हुई थी वो हमसे कुछ दूर चली गई है, इसलिए दोबारा आवाज़ उठाना और ज़रूरी है। और साथ में अलग न्यूज़ मेरी दरख्वास्त पर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस सब्सक्रिप्शन को, इस सपोर्ट को जारी रखिए, बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में एक तो हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब को 25 तारीख को अब पेश किया जाएगा अदालत पे। ये कम से कम हुक्म जारी हो गया है। क्या हुआ है, क्या मामला है और जज साहब ने लिखा क्या है, अभी मैं आपके सामने ये तमाम चीज़ें रख देता हूँ। और साथ में इंतखाबात की तारीख आ गई। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इंतखाबात दूर हैं, इंतखाबात हैं मार्च में, ये मैंने आपसे बार बार कहा है, लेकिन इंतखाबात की तारीख आ गई है। अब जो इंतखाबात की तारीख देते हुए प्लान नज़र आ रहा है, वो प्लान क्या है और ये तारीख देने पर मजबूर क्यों होना पड़ा है, इसकी भी बात करेंगे। शेख रशीद साहब की लाल हवेली जो है उस पर ताला, और इस वक्त ताला जो है वो महकमा औकाफ ने क्यों लगाया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लाल हवेली जो है इसकी सिग्निफिकेंस है बड़ी ठीक ठाक किस्म की, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक दो और खबरें हैं वो देख लें। लोअर दीर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MNA मोहम्मद बशीर खान ये गिरफ्तार हो गए और इनकी हवालात मुंतकली हो गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मोहम्मद बशीर खान की तस्वीर है और मोहम्मद बशीर खान साहब को बुलाया गया उठाकर और दरवाजे पर लॉकअप के, और इनकी तस्वीर ली गई और ये एक से ज़ायद तस्वीर ली गई इनकी, अभी और आएंगी सोशल मीडिया पर, कुछ आ गई हैं तो साफ तौर पर नज़र आ रहा है एक तस्वीर में एक कैमरा भी। तो ये एक से ज़ायद तस्वीर इनकी लेकर जारी कर दी गई हैं। ये तस्वीर जारी करने का भी ख़ास मकसद होता है, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये कि कम से कम गिरफ्तार किया, हवालात मुंतकिल किया तो इन्फॉर्मेशन आ गई है। इसके अलावा बाज़ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, ज़्यादा वोकल हैं, वो गिरफ्तार हो रहे हैं और उसके बाद वो गायब हो रहे हैं। लेकिन इस केस में ये कम से कम एक अच्छी चीज़ हुई है कि ये सामने ज़रूर आ गए। दूसरा, आयशा ए मलिक साहिबा, इनके खिलाफ बाकायदा सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम को शुरू करने वाले सहाफ़ी जो हैं ये वो हैं जिन्होंने पिछले कुछ अरसे में बाकायदा नून लीग के पालतू होने का किरदार अदा किया है। इनकी जानिब से मुहिम शुरू की गई है, यानी अगर किसी सहाफ़ी से करवाई गई है तो वो बड़ा गैर मारूफ सा नाम है, उस गैर मारूफ नाम को फिर चंद निस्बतन मारूफ नामों ने शेयर किया ताकि इसको फिर फैलाया भी जा सके। तो आयशा मलिक साहिबा की जो ज़ाती ज़िंदगी है उसके हवाले से कीचड़ उछाला गया और गंद इस वीडियो में भरा हुआ है। और ये हैं कौन लोग? ये वो लोग हैं, मैं नून लीग के पालतू इसलिए कह रहा हूँ कि इन लोगों ने ग्रुप्स में गुज़श्ता कुछ अरसे में मरियम नवाज़ शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकातें की हैं। सहाफ़ियों के लाहौर में मौजूद इस ग्रुप ने गुज़श्ता कुछ अरसे में मरियम नवाज़ शरीफ से 2 मुलाकातें की हैं। ये 8-10 सहाफ़ियों का ग्रुप है, 2-2 की टोलियों में जाके ये मरियम नवाज़ शरीफ से दोनों टोलियों ने 2-2 मुलाकातें की हैं। तो इस ग्रुप की जो है वो 3 से 4 मुलाकातें मरियम नवाज़ शरीफ से हुई हैं। उसके बाद ये ज़्यादा जहर उगल रहे हैं। आयशा मलिक साहिबा के बारे में इन लोगों ने ये तमाम बातें की हैं कि ये कराची की हैं, जज वज तो कोई थी नहीं, ये वकालत भी इनकी बराए नाम थी और कराची में इनकी अपने एक कज़न से शादी हुई थी, फिर इन्होंने एक लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल से शादी की और उसके बाद जो ये जस्टिस शेख अज़मत सईद की अदालत में थी। जस्टिस शेख अज़मत सईद इनसे मुतासिर हुए, अपने चीफ जस्टिस को लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि इनको जज भर्ती कर लें, नहीं भर्ती किया जा सका। फिर जस्टिस शेख अज़मत सईद साहब ने खुद इनका नाम दिया और उसके बाद एक गंद है, वो गंद इनके बारे में फैलाया जा रहा है। तो ये तमाम लोग ये भी भूल रहे हैं कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं वो बैरून मुल्क से लॉ की आला तालीम हासिल करके आई हुई हैं और उस रोज़ उनकी काबिलियत पूरे पाकिस्तान ने देख ली। तो पहली खातून जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की होने का इनको एजाज़ हासिल है
जो लोग बकवास कर रहे हैं वो चांद पर थूक रहे हैं, ऐसे लोगों को थूकने दीजिए। लेकिन जब ये इतना गंद मारें तो इनकी निशानदेही ज़रूरी थी कि इनके पीछे मकासद क्या हैं। इसके बाद जो है मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करते हैं, इमरान खान साहब की अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज़ जारी की और प्रेस रिलीज़ जारी करके इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के काम का जायज़ा लिया और फैसला किया कि हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त 27 सितंबर 2023 को शाया कर दी जाएगी। इब्तिदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी और उसके बाद 54 दिन के इलेक्शन प्रोग्राम के लिए इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने ये तारीख दे दी एक लिहाज से कि करवा दिए जाएंगे इलेक्शन जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में। प्लान क्या है इसमें? प्लान ये है कि वोटर्स टर्नआउट कम से कम हो, और ख़ास तौर पर कहाँ कम होगा वोटर्स टर्नआउट? आप देखिए नॉर्दर्न एरियाज़ में स्पेशली, और अपर पंजाब में भी वोटर्स टर्नआउट कम से कम हो। पंजाब में भी शदीद सर्दी होती है, तो एक तो शदीद सर्दी के दिन है, फिर खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाके वहाँ पड़ेगी बर्फ़, बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बर्फ़ पड़ेगी, मरी में पंजाब के कुछ हिस्सों में बर्फ़ पड़ेगी ऊपर नॉर्थ साइड पर। तो उस वक्त इंतखाबात करवाए जाएं जब वोटर्स टर्नआउट कम से कम हो, क्योंकि वोटर्स टर्नआउट कम होना सूट करता है नून लीग को। ये हुकूमत एक्सटेंशन किसकी है? ये नून लीग की एक्सटेंशन है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है। तो इसलिए आपको अगर ये इंतखाबात होते हैं जनवरी के आखिर में, गो कि अभी भी सवालिया निशान है, लेकिन अगर जनवरी के आखिर में इंतखाबात होते हैं तो फिर आपको तैयारी करनी है कि आपको शदीद सर्दी में बर्फबारी में भी अपने हक के लिए निकलना है, वोट डालना फरीज़ा है, आपको ये फ़र्ज़ अदा करना है। या आप करेंगे तो आप प्लान नाकाम बनाएंगे, जिस तरह अस्तोर में नाकाम बनाया गया प्लान, 50% प्लस का टर्नआउट और फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सका। इलेक्शन मैनेज करने की जो कोशिश होती है वो तब नाकाम हो जाती है जब वोटर्स बाहर निकलते हैं। तो प्लान ये है कि ऐसे वक्त में इंतखाबात करवाओ जब बाज़ इलाकों में बर्फ़ होगी, बाज़ में शदीद बर्फबारी होगी। कौन निकल कर आएगा? लेकिन आपको ये जो कौन निकल कर आएगा इसको नाकाम बनाना है और वोट डालने के लिए निकलना है अगर ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में होते हैं। अभी भी मुश्किल है, करवाने क्यों पड़ रहे हैं इलेक्शन? इसलिए कि प्लान ये था कि सब सेट हो जाएगा, मगर ये जो निगरान हुकूमत है इनके, बाकी नून लीग के और सबके हाथ पांव फूले कि सिचुएशन तो किसी तरह मैनेज हो ही नहीं रही। अब जो मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल नहीं होगा, आप देखिए ना, एक बड़ा अच्छा एनालिसिस सूरत हाल का पेश किया गया और बड़ा दुरुस्त एनालिसिस है। ये जो मियां जावेद लतीफ़ कह रहे हैं ना, अक्टूबर में शादियों का सीज़न होता है, तो नवंबर में किस चीज़ का सीज़न होता है? दिसंबर में किस चीज़ का सीज़न होता है? अक्टूबर में शादियों का सीज़न होता है। मतलब आप क्या दूल्हा दुल्हन को कौन सी बातें कर रहे हैं ये लोग? मैं हैरान हूँ सुनकर इनकी बातें। तो ये है क्या? अब आप इसको कुछ डॉट्स को कनेक्ट कीजिए, आपको नज़र आएगा। इस वक्त पेट्रोल जो है वो 330 प्लस है। फोर्टनाइट रिव्यू अभी आ रहा है महीने के एंड पे। मियाँ साहब 21 अक्टूबर को फिर एक फोर्टनाइट रिव्यू आ जाएगा 15 अक्टूबर का। तो तब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, लेकिन 400 के आसपास होंगी। गैस अभी नहीं आ रही है, ये 16 महीने, वो पता नहीं क्या कुछ निकल आया था इनकी हुकूमत में। तो 16 महीने जो इन्होंने कबाड़ा किया है, उसके बाद आप देखिए कि अक्टूबर में क्या हाल होगा, गैस की फराहमी की क्या सूरत हाल होगी, बिलों की क्या सूरत हाल होगी। तो बिजली और महंगी हो जाएगी, पेट्रोल और महंगा हो जाएगा, महंगाई और बढ़ जाएगी, गैस की किल्लत और शदीद हो जाएगी, और फिर मियाँ जदों आवेगा तो लग बता जाएगा। फिर कैसे आएंगे लोग? वो जो बात हुई गवाल मंडी के अंदर के हलकों के, मतलब बाकी लाहौर की, बाकी पंजाब की, बाकी मुल्क की बात नहीं कर रहा, जिस जगह से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ता है उस जगह लोगों ने ऐसे उतार के जूता दिखाया, ऐसे इस्तकबाल करेंगे। तो नवाज शरीफ को तो इस वक्त दिन में नजर आ रहे होंगे तारे, तो वो क्या इस्तकबाल करेंगे? जो 10 लाख लोग मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने जाएंगे, वो 10 लाख लोग जब जाएंगे तो जोड़ी के हिसाब से कितने बनेंगे, इसका हिसाब अंदाज़ा लगा लें आप। तो ये हो नहीं पा रहा था। मियाँ साहब वहाँ से बैठ के कुछ पल्स लेते हैं, सर्वे करवाते हैं, उसमें भी नज़र आ गया कि होगा क्या। तो फिर इन लोगों ने ये अंदाज़ा किया कि मियाँ साहब जो हैं उनको बता दें कि मियाँ साहब तेरी मेहरबानी, वो जो यूफोन की ऑडियो होती है तेरी मेहरबानी, वो मियाँ साहब को कहा गया कि मियाँ साहब ये नहीं हो सकता,
अब इमरान खान साहब की रोपकार की जानिब आ जाइए। ये नईम पंजुता साहब ने बताया कि मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने 25 तारीख के लिए इमरान खान साहब को तलब करते हुए जेल सुपरिटेंडेंट के नाम रोपकार जारी करने का हुक्म दे दिया है। जज साहब ने क्या लिखा है, ये मोहम्मद हनीफ वाला केस है, वो जो इद्दत की मुद्दत वाला। इसमें इन्होंने कहा है जज साहब ने कि टुडे द मैटर वाज फिक्स्ड फॉर आर्ग्यूमेंट्स on the application moved by learned counsel for respondent. However, the counsel for complainant stated that he may be given some time to prepare his arguments. एक तो ये केस इतने अरसे से चल रहा है, इनका अपना केस है, लेकिन उसको अब भी मोहलत चाहिए. And to respond the legal question raised in the application, the time is granted. तो जज साहब ने टाइम दे दिया है to come up for arguments on the application ऑन 25/9/2023। तो 25 तारीख को इमरान खान साहब को भी पेश किया जाएगा। द रिस्पोंडेंट नंबर 1 शैल बी समन्ड फ्रॉम द जेल फॉर द डेट फिक्स्ड। तो 25 तारीख को इमरान खान साहब को भी पेश किया जाए। और ये कहा है कि इशू रोपकार टू सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अटक इन दिस रिगार्ड। तो रोपकार जारी करने का हुक्म भी हो गया है। क्या इमरान खान साहब पेश होंगे? तो नहीं होंगे। मैं आपको अभी बता देता हूं, इमरान खान साहब पेश नहीं होंगे, इस बात के चांसेस हैं 95%। 5% कुछ हो भी सकता है, लेकिन 95% चांसेस हैं। वजह यह है कि जो वजारत कानून पहले भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रात 9:30-10 बजे जारी कर देती है, वो कह देंगे नहीं जी, इसको पेश ना किया जाए। इसको पेश करने में कानूनी मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, तो वो एक बहाना होगा और इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जाएगा। मगर इमरान खान साहब के नाम का रोपकार जारी करने का हुक्म दे दिया गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।